गुड मॉर्निंग। जैसा कि जो पुराने लोग हैं, पुराने पार्टिसिपेंट्स हैं हमारे ग्रुप में, तो उनको सबको पता होगा। नए लोगों के लिए बता दूं मैं कि करंट इवेंट्स के लिए हमारी एक अच्छी स्ट्रेटजी है। हम लोग डेली न्यूज़पेपर की जो डिफरेंट कम से कम 4 5 6 जितने भी न्यूज़पेपर्स हैं, तो उनकी कटिंग्स को लेते हैं, हम लोग उस पर डिस्कस करते हैं। उनमें से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको हम लोग निकालते हैं उससे, और आप उसको नोट करते हैं। तो इस तरह से 30 दिनों का आपका बन जाता है एक बढ़िया सा, और बीच बीच में हम लोग उस पर एमसीक्यू भी डाल देते हैं। इसके बाद जो पीडी है, हम लोग पीडी को लेते हैं। हालांकि कई सारे लोग क्रॉनिकल को लेते हैं, या आपके सामने दृष्टि का भी विकल्प है। खैर, हम लोग पीडी को लेते हैं। तो पीडी को लेते हैं हम लोग, और उसमें जो राष्ट्रीय घटनाक्रम है, देखिए, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, फिर वो इंटरनेशनल है, और इकॉनमी है, और मिसलेनियस है। तो इन सब को लेते हैं हम लोग, और इन सब से जितने प्रश्न बन सकते हैं इम्पोर्टेंट, तो यहाँ पर बहुत सावधानी की ज़रूरत है। वही वाली बात कि ज़्यादा छोड़ना इम्पोर्टेंट है यहाँ पर, सब आपके काम का नहीं है। तो इस क्रम में जनवरी के पीडी को मैंने लिया है अभी, और फिर दिसंबर को मैं भी कर दूंगा, लेकिन अभी करंट जनवरी का पीडी 2 3 दिन पहले आया है, तो मैंने सोचा पहले जनवरी की पीडी को ले लूँ। तो देखते हैं, आज जनवरी की पीडी के राष्ट्रीय घटनाक्रम को लिया है मैंने। आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण हेतु 103वां संविधान संशोधन अधिनियम वैध। ये सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ का 3-2 का निर्णय है, बहुमत से आया है ये। तो हालांकि देखिए, ये जनवरी का पीडी है, लेकिन इसमें घटनाएं तो नवंबर की होंगी। तो नवंबर में ये फैसला आया था संविधान पीठ का। तो 10% आरक्षण यहाँ पर इम्पोर्टेंट आपके लिए क्या है? इम्पोर्टेंट है 103वां संविधान संशोधन विधेयक, संविधान संशोधन जो अधिनियम, अब तो अधिनियम बन गया, 103वां संविधान संशोधन अधिनियम, जो इकोनॉमिकली जो वीकर सेक्शन है उसके लिए। तो यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर कोई काम का आपका नहीं है, ये सारे इनको एकदम छोड़ देना, बिल्कुल से छोड़ देना। बाकी जो अभी संविधान हमारा कहता है कि नहीं, 50% से ज़्यादा का रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, तो उसमें एससी के लिए कितना है? तो एससी के लिए 15% है। एसटी के लिए कितना है? तो ये 7.5% है। 15 7 22, 22.5 हो गए। और मंडल कमीशन की जो रिकमेंडेशन थी उसको लागू किया गया था। बीपी सिंह उसमें प्रधानमंत्री थे, तो उसके तहत 27% जो आरक्षण है वो दिया गया था। तो कुल मिलाकर कितने हो गए? कुल मिलाकर हो गए 49%। तो 49.5% रिजर्वेशन अभी है। और 103वां संविधान संशोधन विधेयक, ठीक है, और इस पर और आपके काम की नहीं है। अगला जो पीडी में दिया हुआ है वो है विधि आयोग के बारे में। तो ये इतना सारा जो बिल्कुल छोड़ देंगे आप इसको, और जो मैं बता रहा हूँ आपको उसको नोट कर लेंगे आप। आपका टाइम बचेगा, ये जो टाइम बचेगा आपका, वो आप बिहार स्पेशल देख लीजिए, या आप जिस स्टेट से दे रहे हैं, यूपी दे रहे हैं, यूपी स्पेशल देख लीजिए। तो इस पर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है कि मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति, देखिए, ऋतुराज अवस्थी जो हैं, उन्हें 22वें विधि आयोग का चीफ बनाया गया है। देखिए, ज्ञातव्य है कि भारत के 22वें विधि आयोग के गठन की अधिसूचना फरवरी 2020 में ही जारी कर दी गई थी, लेकिन अभी तक नाम तय नहीं हो पा रहा था। तो अभी इसका अध्यक्ष बनाया गया है, किनको? तो बनाया गया है ये ऋतुराज अवस्थी को। और ये कब तक रहेंगे? ये 21 फरवरी 2023 तक ही रहेंगे। तो चलिए, आपके काम के लिए इसमें निकला 22वां विधि आयोग, 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष ऋतुराज अवस्थी, और इनका कार्यकाल 2023 तक कार्यकाल पूछा नहीं जाएगा। अगला जो न्यूज़ है, बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस इंटरसेप्टर 81st के दूसरा परीक्षण। तो आप सबको पता है, डीआरडीओ भारत में जो डिफेंस रिसर्च और डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। तो भारत में जितने भी इस तरह के टेस्ट होते हैं उन सब के लिए डीआरडीओ करती है, डीआरडीओ। तो भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संस्थान डीआरडीओ ने स्वदेश विकसित बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस बीएमडी, ठीक है, और इसका परीक्षण कहाँ हुआ? तो उड़ीसा के तट पर स्थित एपीजे अब्दुल कलाम, जो आप सबको पता है टेस्टिंग रेंज वहीं पर है, एपीजे अब्दुल कलाम, है ना। पहले व्हीलर आइलैंड इसका नाम था, बाद में इसका नाम एपीजे अब्दुल कलाम दे दिया गया। और ये जो इंटरसेप्टर है,
तो ये 1 किलोमीटर लंबी दूरी की तक मार कर सकता है ना। तो इससे ज़्यादा इसमें और आपके काम का है नहीं, इसको नोट कर लेंगे आप। अगला, अगली पीढ़ी की एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम। ये देखिए ध्यान रखना है, रुद्रम है क्या? एंटी रेडिएशन मिसाइल है। और देखिए इस तरह की विकिरण रोधी मिसाइलें जिन्हें रुद्रम नाम दिया गया है का परीक्षण सुखोई 30 विमानों द्वारा पहले ही किया जा चुका है। ये ध्यान रखना है कि किस विमान द्वारा सर्वप्रथम इसको रुद्रम को टेस्ट किया गया। ठीक है। अगला, देश का पहला निजी रॉकेट विक्रम एस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत बड़ा घटनाक्रम है ये। तो अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत में एक ऐतिहासिक पहल 18 नवंबर 2022 को उस समय हुआ जब, अब यहाँ से मैंने अंडरलाइन किया है कहाँ की कंपनी है ये, हैदराबाद की स्थित है ये, और ये निजी स्पेस कंपनी है। क्या नाम है इसका? स्काई रूट एरोस्पेस नाम है इसका। और इसने कहाँ से किया ये जो लॉन्चिंग की इन्होंने? तो इन्होंने इसरो के ही श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से उड़ान भरी। ठीक है। और भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के संस्थापक श्री विक्रम भाई साराभाई के नाम पर इसका नाम क्या रखा गया है? विक्रम एस नाम दिया गया है। 3 सैटेलाइट को लेकर ये अंतरिक्ष में गया। तो ये देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि देश का पहला निजी रॉकेट गया है, और इसमें कौन सी कंपनी है? स्काई रूट एरोस्पेस कंपनी है। आगे बढ़ते हैं। स्काई रूट एरोस्पेस के इस मिशन को प्रारंभ नाम दिया गया है, प्रारंभ, क्योंकि इसके साथ ही स्काई रूट अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत की पहली निजी कंपनी ये बन गई है। अगला देखिए यहाँ पर PSLV C-54 के जरिए जो ओशियनसेट 3 है और 8 छोटे उपग्रहों का प्रक्षेपण हुआ है। तो ये अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, EOS सेट 3, और लेके कौन गया इसको? PSLV C-54 के माध्यम से इसे ले जाया गया। ठीक है। अगला पेज लेते हैं। अगले पेज पे जो आपके काम का है, मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स द्वारा निर्मित विध्वंसक डिस्ट्रॉयर है। क्या नाम है इसका? युद्धपोत मर्मोगो, भारतीय नौसेना को सौंपा गया। देखिए नौसेना को सौंपा गया और फिर बाद में इसका 19 दिसंबर को जलावतरण हुआ। तो ये प्रोजेक्ट कौन सा है? प्रोजेक्ट 15B परियोजना के तहत देश में निर्मित दूसरा विध्वंसक युद्धपोत मार्मोगो नेवी को सौंप दिया गया। नौसैनिक युद्धपोत निर्माण की इस परियोजना के तहत देश के 4 कोनों के प्रमुख शहरों, यानी कि जो प्रोजेक्ट 15B है इसके तहत 4 विध्वंसक जो युद्धपोत है बनाए जा रहे हैं। और इसका नाम क्या है? विशाखापट्टनम है, मोरमुगाओ है, इम्फाल और पोरबंदर। इसको आप इंडिया के मैप पे लोकेट कर लेंगे, याद रह जाएगा। और इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया है? मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स के द्वारा किया गया है। और इसके पहले क्या क्या हुआ तो आपको ज़्यादा इसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। इसके पहले विशाखापट्टनम जो था वो देखिए इसमें 4 है ना, तो अभी तक विशाखापट्टनम का जलावतरण हो चुका है, मोरमुगाओ का अब हो गया, बचे हैं इम्फाल और पोरबंदर। एक मिशन 75 भी है भारत का, तो उसमें भी पनडुब्बियों के निर्माण से संबंधित है, उस पर अलग से बात हम लोग कर लेंगे। अगली जो बॉक्स में इन्होंने दिया है वो तो और इम्पॉर्टेंट होता है PD के लिए। मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी गणतंत्र दिवस 2023 पर मुख्य अतिथि होंगे। काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। 2021-22 में कोई नहीं आए थे क्योंकि कोविड की वजह से, तो इस बार आ रहे हैं 2023 में। कौन? मिस्र के राष्ट्रपति। अगली कटिंग और अंतिम है ये कि चेन्नई की एक स्टार्टअप कंपनी अग्निकूल कॉस्मोस ने एक निजी लॉन्च पैड की स्थापना श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में ही की। इसका उद्घाटन इसरो के चेयरमैन कौन है बताएं? इसरो के चेयरमैन है एस सोमनाथ इसरो के चेयरमैन हैं, तो उनके द्वारा किया गया। एस सोमनाथ ने किया, मतलब नीचे देखिए आप, इस प्रकार स्काई रूट एरोस्पेस, जहां ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, स्काई रूट एरोस्पेस जहां निजी रॉकेट का प्रक्षेपण करने वाली वहीं पहली निजी कंपनी बनी है, वहीं अग्निकूल कॉस्मोस ने निजी लॉन्च पैड स्थापित किया है। और कहाँ किया है ये? तो वहीं पे किया है, श्रीहरिकोटा के कैंपस में ही किया है। ठीक है, तो दोनों चीज़ें हो गई, यानी एक निजी कंपनी ने रॉकेट लॉन्च किया और दूसरी ने अपना
लॉन्चिंग पैड भी बना लिया, तो दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय घटनाक्रम से इतना काफ़ी है, इससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है। अगले वीडियो में मैं अंतर्राष्ट्रीय दे दूंगा, इंटरनेशनल। तब तक इसको नोट करके और याद कर लें आप लोग। थैंक यू।